गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? अच्छे? ठीक है, तो क्लास शुरू करते हैं। और हिंदी में वाक्य ख़त्म किया था। हमने बता दिया था कि अगला भाग जो होगा उसकी कुछ प्रैक्टिस कराएंगे हम, क्योंकि प्रैक्टिस से एक चीज़ क्लियर होगा कि आपको चैप्टर आ गया कि नहीं आ गया। अगर पेपर में सवाल आएगा तो आप कर लोगे कि नहीं। तो इसके लिए हम कुछ सवाल ही लेंगे जो पेपर में आए हुए हैं और उन्हीं को आपको करना है। पहले हम सवाल देंगे, आप उसको अपने हिसाब से अपना ऑप्शन चूज करिएगा और उसके बाद फिर आंसर बताएंगे और आंसर क्यों वो होगा उस पर भी चर्चा होगी। उसके पहले हम चाहेंगे कि वाक्य हमने आपको बताया है, थोड़ा सा उसका हल्का सा सारांश दे दें कि वाक्य दो आधार पर अलग अलग किए जाते हैं। एक रचना के आधार पर 3 प्रकार के बताया था: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के बताए हैं। आपको यहाँ 8 प्रकार नहीं दिमाग में रखना है, जो ऑप्शन में हो वो देखना है, प्रयास करना है कि ऑप्शन के हिसाब से। और रचना के आधार पर 3 ही प्रकार है तो 3 उसके होंगे, एक अलग से कोई ऑप्शन होगा, जो अलग से होगा उसको हटा दो, अलग से जो होगा कैसे पता लगेगा जब तीनों नाम आपको आते होंगे। रचना के आधार पर कौन कौन? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। सरल वाक्य हमने बताया कि उसमें जब एक ही क्रिया हो सरल वाक्य होगा। संयुक्त वाक्य है जो और, एवं, तथा, किंतु, परंतु से जुड़ा हो, वो संयुक्त वाक्य होगा। और अगर कोई 2 वाक्य जुड़कर वाक्य बना है और क्रिया डिपेंडेबल है, आश्रित है, मिश्रित वाक्य कहलाएगा वो। उसमें की लगा रहता है और भी बहुत, जैसा कि, वैसा कि, जो, सो, ये सब लगे रहते हैं, इसलिए लगा रहता है। इस तरह के बहुत सारे भी प्रैक्टिस में आप देखेंगे और उनको करने का प्रयास करें, साथ हम भी देंगे। तो हम आपको 5 सवाल पहले बोर्ड पर दे रहे हैं और हम चाहेंगे कि 2 मिनट में आप उन 5 सवालों को क्लिक करो, उनको टिक लगाओ, अपनी कॉपी में आंसर लिख लेना और उसके बाद फिर हम भी बात करेंगे। ठीक है? ये सवाल पेपर में आए हुए हैं, इनको ध्यान दीजिएगा। तो ये आपके सवाल रहे, इनको देखिए जरा सब लोग। ये सभी लोग इसको टिक लगाओ जल्दी से, तुरंत जल्दी से लगाइए। जल्दी से लगाओ भाई, बच्चा भी रो रहा है। देखो भाई, चुप कराओ, क्यों रो रहा है? देखो एक तमाचा दो, चुपा जाए। चलो देखते हैं। पहला सवाल आपका लिखा है, प्रत्येक धर्म सिखाता है कि आपस में भाईचारे से रहो। पहले निर्देश में कह रहा, प्रत्येक प्रश्न निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से उसके वाक्य के प्रकार को चिन्हित कीजिए। अब ऑप्शन में जिस आधार पर होगा उसी आधार पर बताना है। जैसे पहला वाक्य है कि प्रत्येक धर्म सिखाता है कि आपस में भाईचारे से रहो। देखा जाए तो 2 वाक्य है इसमें। ऑप्शन में क्या है? मिश्रित वाक्य, संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य, यानी आपको रचना के आधार पर बताना है। तो इसमें देखो क्रिया 2 है कि 1। प्रत्येक धर्म सिखाता है, एक वाक्य है ना। अभी ये नहीं मालूम क्या सिखाता है, तो वो बात आगे कह रहा है, यानी पहला वाक्य दूसरे पर डिपेंड है ना। तो फिर ये मिश्रित वाक्य होगा, यानी पहला ऑप्शन होगा। कोई कंफ्यूजन? दूसरा देखिएगा,
दूसरा वाक्य कह रहा है कि दुष्ट व्यक्ति की मित्रता अस्थाई नहीं होती। दुष्ट व्यक्ति की मित्रता स्थायी नहीं होती। क्रिया कितनी है इसमें भाई? दुष्ट व्यक्ति की मित्रता स्थायी नहीं होती, एक ही तो है, एक क्रिया है बस। अब इसमें मिश्रित और आश्रित पे जाना ही नहीं, कहीं संयुक्त पे। ये सरल वाक्य होगा, यानी इसमें भी पहला ऑप्शन होगा। ठीक है, कोई कंफ्यूजन कोई नहीं होनी चाहिए। तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा कह रहा है समर्थ के आगे अकिंचन की क्या बिसात है? समर्थ के आगे अकिंचन की क्या बिसात है? ऑप्शन है सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य। देखा जाए तो इसमें भी क्रिया कितनी है? हमको और कुछ विचार करना है कब? जब दो क्रियाएं हो। अगर एक ही क्रिया है तो फिर वो सरल वाक्य आप लगा देंगे, हो जाएगा। तो समर्थ के आगे अकिंचन कि क्या बिसात? देखा जाए एक ही वाक्य तो है, एक ही क्रिया है, तो ये भी सरल वाक्य होगा। ठीक, किसी वाक्य में कोई दिक्कत आवे तो आप हमको कमेंट करिएगा। अभी फिलहाल बहुत जल्दी हम लाइव आने वाले हैं, तब तो बहुत मजा आएगा। उसके बाद चौथा सवाल देखते हैं। चौथा सवाल कह रहा है कि पैसा कमाना एक बात है, उसे ढंग से व्यय करना अलग बात है। अब इसमें अगर देखा जाए तो दो वाक्य हैं, तो ये सरल वाक्य तो हो ही नहीं सकता। अब इसमें पैसा कमाना एक बात है, और लगा सकते हो ना, लगा नहीं लेकिन आप लगा सकते हो नहीं। पैसा कमाना एक बात है और उसे ढंग से व्यय करना अलग बात है, तो और लगा है ना, तो फिर ये संयुक्त वाक्य होगा। लगा नहीं, दिख नहीं रहा, कॉमा लगा, लेकिन आप लगा तो सकते हो ना वहां पर, और डिपेंड करना है नहीं, तो यानी इसमें संयुक्त वाक्य होगा। उसके बाद अगला लास्ट सवाल पांचवा देखते हैं। कह रहा अपनी गलती के लिए क्षमा मांग लेना उसकी एक विशेषता है। अपनी गलती के लिए क्षमा मांग लेना उसकी एक विशेषता है। देखा जाए विशेषता ही है, अपनी गलती के लिए क्षमा मांग लेना एक विशेषता है। इसमें कोई दो वाक्य तो दो क्रियाएं तो है नहीं। अगर यह होता अपनी गलती के लिए क्षमा मांग लिया, ये उसकी एक विशेषता है, तो मिश्रित वाक्य हो जाता। लिखा है अपनी गलती के लिए क्षमा मांग लेना उसकी एक विशेषता है, तो उसकी एक विशेषता है, यानी ये सरल वाक्य होगा, इसमें कुछ नहीं है, सरल वाक्य होगा। ठीक है, तो वाक्य आप देख रहे हैं बड़ा है तब भी सरल वाक्य निकलता है, छोटा वाक्य मिश्रित हो सकता है। तो बड़ा और छोटा सरल, मिश्रित और आश्रित या संयुक्त का आधार नहीं होता पहचानना, आधार है क्रिया। क्लियर हुई बात? तो ये पांचों में आपने आपको आंसर बता दिए हैं। चलते हैं कुछ और सवाल, हम चाहेंगे कि और सवाल लाए जाएं। ये देखिए, इनको भी आप देख लीजिए अपने हिसाब से। पहले खुद टिक जरूर लगाओ, पहले खुद टिक लगाओ। जल्दी से। 6, 7, 8, 9, 10 इन पांचों सवालों में टिक लगाओ। लगा लिया? पढ़ने में ही टाइम लग रहा होगा। ध्यान दो, वाक्य कह रहा है कि वह तुम्हारा साथ दे या ना दे मैं दूंगा। सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य या संयुक्त वाक्य? देखा जाए तो वह तुम्हारा साथ दे ना दे, ना लगा है ना बीच में लगा हो या लगा हो, तो ये सब संयुक्त वाक्य होते हैं। इनको याद रखिएगा, ना लगा हो या लगा हो तो संयुक्त वाक्य होते हैं।
तो ये संयुक्त वाक्य होगा, यानी तीसरा इसमें ऑप्शन सही निकलेगा। अगला सवाल है, हवा के तीव्र झोंके सब कुछ उड़ा ले गए। हवा के तीव्र झोंके सब कुछ उड़ा ले गए। संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य या मिश्र वाक्य? देखा जाए तो इसमें हवा के तीव्र झोंके सब कुछ उड़ा ले गए, अगर यहीं पे लिखा होता हवा का तीव्र झोंका आया और सब कुछ उड़ा ले गया तो संयुक्त वाक्य होता। हवा का तीव्र झोंका आया था इसलिए सब कुछ उड़ गया, ये मिश्रित वाक्य होगा। लेकिन ये जो साफ साफ लिखा है हवा के तीव्र झोंके सब कुछ उड़ा ले गए, तो ये सरल वाक्य होगा, इसमें और कुछ नहीं है, सरल वाक्य होगा। कभी कभी सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य बनाना भी आता है। तो इसका जो हवा के तीव्र लिखा है, हवा के तीव्र झोंके सब कुछ उड़ा ले गए, ये सरल वाक्य होगा। और इसका अगर संयुक्त वाक्य बनाना होता तो हवा का तीव्र झोंका आया और सब कुछ उड़ा ले गया, ये संयुक्त वाक्य होता। और अगर मिश्रित वाक्य बनाना है, हवा का तीव्र झोंका आने से, यानी आने के कारण, या आया इसलिए, ऐसा सब कुछ लगेगा, यानी डिपेंड कर दे उस पर, तो मिश्रित वाक्य होता है। समझ में बात? तो ये कौन सा वाक्य है? सरल वाक्य है। अगला लिखा है, संतोष से बढ़कर सुख नहीं। संतोष से बढ़कर सुख नहीं, ये कैसा वाक्य होगा? ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन कह रहा मिश्रित वाक्य, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य। तो क्या होना चाहिए इसमें? देखा जाए तो संतोष से बढ़कर सुख नहीं, यानी ये भी सरल वाक्य होगा। संतोष से बढ़कर सुख नहीं यानी सरल वाक्य होगा, इसमें कुछ नहीं है। उसके बाद 9 नंबर कह रहा है, 9 नंबर वाक्य देखिए, सन 1965 के युद्ध में पाकिस्तानी सेना को भारतीय सेना के सामने मुंह की खानी पड़ी थी। वाक्य बहुत लंबा है, तो क्या सरल वाक्य हो सकता है? बिल्कुल, अगर एक क्रिया होगी तो होगा, नहीं तो फिर देखा जाएगा। तो कह रहा सन 1965 में के युद्ध में पाकिस्तानी सेना को भारतीय सेना के सामने मुंह की खानी पड़ी थी। तो देखा जाए तो ये भी सरल वाक्य होगा और कोई क्रिया नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं है, एक वाक्य कह रहा है तो सरल वाक्य होगा। क्लियर? उसके बाद लास्ट सवाल देखते हैं। लिखा है कि पहले पेट भर भोजन करो फिर कोई अन्य काम करो। अब इसमें ऑप्शन बदल गए, अब आपको सरल संयुक्त नहीं बल्कि कह रहा आज्ञावाचक वाक्य, इच्छावाचक, संदेहवाचक और विधिवाचक। तो इसमें 4 ऑप्शन है। आज्ञावाचक क्या होता है? जिसमें आज्ञा, आदेश, उपदेश होता है, वो आज्ञावाचक होगा। इच्छावाचक, जिसमें इच्छा, आशीष और शुभकामना होती है, इच्छावाचक होता है। और संदेहवाचक, जहां किसी कार्य में डाउट हो, संदेह हो। और विधानवाचक यानी विधिवाचक कह रहा है जब कोई कार्य हो रहा हो। तो देखा जाए क्या लिखा, पहले पेट भर भोजन करो। तुमसे कोई कहे पहले पेट भर भोजन करो, तो क्या कर रहा है? वो आदेश कर रहा है, यानी आज्ञा दे रहा है आपको, तो ये आज्ञावाचक वाक्य होगा। पहले पेट भर भोजन करो, और पढ़ने की जरूरत नहीं क्योंकि आधार अर्थ के आधार पर, तो इसमें पहला ऑप्शन होगा आज्ञावाचक वाक्य। समझ में आई बात? चलते हैं, कुछ और सवाल आपको उससे कराते हैं, जो सवाल का तरीका थोड़ा बदला होगा। ये देखिए सवाल, देखो कैसे लिखे हैं। निम्न में से सरल वाक्य का चयन कीजिए। यानी अब 4 वाक्य दिए हैं और आपको बताना इसमें कौन सा सरल वाक्य है। पढ़िए जरा, मन लगा के पढ़िए और टिक मारिए जल्दी से, सब में टिक मार लो। 11, 12, 13, 14, 11, 12, 13, 14। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। कहाई रीछ पति सुन हनुमाना, और का चुप साधि रहो बलवाना।
हाँ भाई हो गया, टिक लगाया। बड़े बड़े सवाल थे, कोई बात नहीं, साथ हम दे रहे हैं ना। तो देखिए पहला सवाल क्या कह रहा है, आपको सरल वाक्य बताना है, यानी इसमें सरल वाक्य कौन सा होगा। पहला वाक्य कह रहा है, पहला वाक्य कह रहा शहरों में बड़ी मशीनें होती हैं जबकि, भैया ये तो सरल वाक्य नहीं हो सकता, जबकि लगा है, की लगा है, तुलना करेगा, एक दूसरे पर डिपेंड होगा, तो ये मिश्रित वाक्य होगा भाई। दूसरा कह रहे राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के अनेक सच्चे योद्धाओं को हम भूल चुके हैं। एक बात कह रहा है, वही बात हुई ना कि राम शाम को 5 बजे खोपड़ी पर झोला रख करके बस से मम्मी के साथ लखनऊ गया। तो यहां पर देखा जाए क्रिया एक ही हो रही, खाली उसी को बढ़ाया गया है, एक ही क्रिया या उसी का विस्तार हो तो सरल वाक्य होता है। यानी राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के अनेक सच्चे योद्धाओं को हम भूल चुके हैं, क्रिया हुई भूल चुके हैं, केवल एक क्रिया हो रही है, तो यही सरल वाक्य होगा। अच्छा और पढ़ लिया जाए। तीसरा कह रहा प्रेमचंद जितने प्रसिद्ध हो, जितना आगे ना जो सो ये सब मिश्र वाक्य होंगे। आगे कह रहा आप जाने और आपका और लगा है, ये कैसा वाक्य होगा, संयुक्त वाक्य होगा, यानी इसमें दूसरा ऑप्शन होगा। समझ में आई बात। तीसरा देखते हैं, अगला सवाल देखते हैं। कह रहा तुम चाहे जो समझो गुरुजी को सब मालूम है। तुम चाहे जो समझो गुरुजी को सब मालूम है, ये तो सरल वाक्य नहीं होगा। तुम चाहे जो समझो, समझो और सब मालूम है, सरल वाक्य नहीं होगा। दूसरा कह रहा मनमोहन और श्याम परस्पर मित्र है परंतु, पर लगा है दोनों, यानी ये क्या है, ये किंतु परंतु लगा है, संयुक्त वाक्य होगा। तीसरा कह रहा तुमने अपने मित्र को धोखा देकर अपनी तबाही को निमंत्रित किया है। तुमने अपने मित्र को धोखा देकर अपनी तबाही को निमंत्रित किया है, तुमने अपने मित्र को धोखा दिया इसलिए तबाही आएगी, अगर ऐसा होता तो मिश्रित वाक्य होता। और कह रहा तुमने अपने मित्र को धोखा देकर अपनी तबाही को निमंत्रित किया है, तो देखा जाए सरल वाक्य बताना था तो यही सरल वाक्य होगा। क्यों, क्योंकि चौथा कह रहा सिंध नदी पाकिस्तान में है, और ये तो संयुक्त वाक्य हो जाएगा ना, और लगा है तो संयुक्त वाक्य होगा, यानी कि तीसरा ऑप्शन इसमें सही निकलेगा। अगला सवाल देखते 13 नंबर, इसमें भी आपको सरल वाक्य ही बताना है। कह रहा मैं अपने घर पहुंचा ही था कि, क्या यह सरल वाक्य होगा, की लगा है, नहीं होगा। दूसरा कह रहा है कि ठंड में गर्म कपड़े पहनने पड़ते हैं किंतु, किंतु लगा है, ये भी सरल वाक्य नहीं होगा। फिर तीसरा है अगले वर्ष हमारी कंपनी आयात के क्षेत्र में अनेक अग्रणी कंपनियों से आगे होगी। देखा जाए तो सरल वाक्य बताना है। और चौथा भी देख लो, ये लग रहा है सरल वाक्य। चौथा देख ले, जो व्यक्ति अपने परिवार का नहीं है, जो व्यक्ति अपने परिवार का नहीं है वो यानी डिपेंड है, तो मिश्रित वाक्य होगा। तो देखा जाए चारों वाक्य में से तीसरा वाक्य ऐसा निकला जो सिंपल सेंटेंस होगा, यानी साधारण वाक्य होगा। समझ नहीं बात। किसी वाक्य में आपको कोई दिक्कत लगे तो आप हमको कमेंट करिएगा। और जो लोग आज जुड़े हैं हमारे चैनल से, मान लिया पहले पहले कोई जुड़ा है, तो ये सवाल करने से पहले, इस एपिसोड को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। प्लेलिस्ट में वाक्य के 2 भाग पहले हैं, उनको आप पहले देख लीजिए, उसके बाद इस एपिसोड को देखिए तो आपकी समझ में आएगा। ठीक है। और आप लोग वीडियो देखते हैं, हम बार बार कहें आपसे, हमें अच्छा नहीं लगता, आप लाइक कम करते हैं और सब्सक्राइब करवाओ, इसको शेयर कम करते हैं, तो इसको करिए ताकि जल्दी हम लाइव क्लास आपकी ले सकें। घंटी तो दबा ही लिए होंगे, घंटी दबाने में पीछे नहीं रहता, हाँ, क्योंकि वीडियो आ जाए। और लाइक करने के लिए पता नहीं अंगूठा का हो जाता, ना अंगूठा से दबाओ, उंगली से दबा दो कोई बात नहीं, अगले सवाल में चलते हैं। अगला सवाल 14 नंबर है, इसमें भी आपको सरल वाक्य ही बताना है। पहला कह रहा है वो ज्यों ही आए, ज्यों ही आए, ज्यों ही आए, सरल वाक्य हो सकता है, नहीं हो सकता है। दूसरा कह रहा है कि निधि टाइप करना सीख चुकी, अब वह शॉर्ट हैंड सीख रही है। एक टाइप करना सीख चुकी, अब शॉर्ट हैंड, यानी ये भी सरल वाक्य नहीं हो सकता। फिर कह रहा विजय को बोलो की लगा है, ये भी सरल वाक्य नहीं, तो संयुक्त वो मिश्रित वाक्य होगा।
और फिर चौथा करा यथा, अब चौथा तो होगा ही होगा क्योंकि 3 तो हमने नकार दिए ना। चौथा होगा यथा संभव ये कार्य शाम तक पूरा कर दो, यानी ये संयुक्त सरल वाक्य ही होगा। समझ नहीं बात? तो इस तरह से कुछ सवाल आपको मैंने करवाए, कुछ सवाल होंगे, आप कर सकते हो। हम चाहेंगे 1-2 सवाल और हो जाए जल्दी से। ये देखिए, इसको लगाइए, क्या कह रहा है इसमें, ध्यान से देखो। कह रहा निम्न में से संदेहवाचक वाक्य का चयन कीजिए। संदेहवाचक कौन सा होगा? देखो, हो सकता है अभी तुम मेरी बात को ना समझो, यही है, हो सकता है लगा, यही संदेहवाचक वाक्य होगा। अगला कह रहा है कि, अगला 28 नंबर देखो, सवाल पढ़ो इसको। कह रहा है ये नौकरी करके तुम अपने गांव पर, अपने पांव पर आप कुल्हाड़ी मारोगे। फिर दूसरा कह रहा है शायद वो ईश्वर, शायद लगा है ना, तो यही संदेहवाचक वाक्य होगा। तो ये संदेहवाचक वाक्य हो गया। इस तरह से हम कुछ सवाल आपको करा दिए हैं। बाकी ये चैप्टर अब खत्म, वाक्य खत्म हो गया है। आप सवाल मैक्सिमम करो, ज्यादा से ज्यादा करो। किसी भी सवाल में कोई दिक्कत हो तो आप हमसे संपर्क करो, जो भी माध्यम आपके पास है। अगर मान लिया नजदीक कहीं रहे तो चले आओ घरे, ये माने चाय पिला दियो है, सवाल बता दे। और अगर मान लिया दूर हो तो आप व्हाट्सएप करो, मैसेज करो, जो भी चाहो, या फोन कर लो, बातें खत्म, है ना। तो फिर यहीं पे आप समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए चैप्टर के साथ, और यहीं पर नमस्कार।